हम वसुधा जी के लिए आए हैं, अब अपने लड़के का रिश्ता लेकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता है आप लोग वसुधा मैडम के सासरे वाले हैं। जी, अब हम सबने अंदर जाने दीजिए। आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। हट्टे कट्टे नौजवान का ब्याह वसुधा मैडम से कराने के लिए भी जिगरा चाहे, जिगरा। मतलब मतलब ये कि वसुधा मैडम ना थोड़ी सी सनकी है, सनकी, पागल, एकदम सरकी हुई। और गुस्सा तो उनकी नाक पे रह गया है, देख लो बाकी आप। और जब उन्हें गुस्सा आ जावे, बाप रे बाप, 2-4 लोगों की तो नाक काट ही देवे हैं। वो भी अपनी तलवार से। कल ही दरबान ने सलाम करना भूल गया, मैडम ने गुस्से में उसकी नाक ही काट दी। और रात की चलने की बीमारी के बारे में तो बताइए भाई साहब। उनको रात को चलने की बीमारी है, नींद में। और वो अमावस वाली काली रात में एक साथ उनके अंदर 100 आत्माएं, भयानक आत्माएं इकट्ठी आ जावे। और फिर जो गुस्से में तलवार लेके वो घर वालों के पीछे जो दौड़ी है, बाप रे बाप, भगवान बचावे ऐसी मैडम से, भगवान बचावे। wait. Don't drink, huh? Oh, wait. Now drink. लेकिन सारिका, इतने बड़े घर में एक ही नौकर है क्या? इंटरनेशनल मॉडल वाली नौकरानी की दर्शन तो करवा देती हूँ। होश ना उड़े तो नाम बदल दो ना। नाम तो पता है ना आपको? सारिका, सारिका। No. Big फौज of नौकरानी, one international also. Wait, huh? Servant Vasu. Vasu servant. अरे वसु! जी छोटी भाभी। Where is the Vasu is the? अब वो छोटी भाभी मेहमानों के लिए मिठाइयाँ बना रही हैं, आपने कहा था ना। I call him, she coming. हाँ? वसु! ये तुम्हारे यहाँ नौकरानी है, पर ये तो तुम्हारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है ना, और इंटरनेशनल मॉडल भी। इत्तेफाक, you know, coincidence. ये मॉडल तो इत्तेफाक से बनी है, पर नौकरानी बनना तो इसका खानदानी पेशा है। His father figure is driver in my house, and he हमारी नौकरानी। अगर आज देवी हुकुम घर पे होती तो सारिका मैडम के ये सब बोलने से पहले ही उन्हें चुप करवा देती। ठीक है, जो है सो है, लेकिन अब यहाँ तक आ गए हैं तो मिलके ही जाएंगे। आप कृपा करके हमें जाने दीजिए। अरे 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 आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे वसुधा मैडम एक नंबर की काम चोर है, और ऊपर से बदतमीज भी। वो तो आप लोगों को कोड़े मार मार के नौकर ही बना देगी। आप लोग चाहिए, चले जाइए। अरे भाई, जब लड़की इंटरनेशनल मॉडल है तो खुद काम क्यों करेगी, या फिर हमसे ही क्यों करवाएगी? हम तो नौकर चाकर रख लेंगे, वही लोग सारा काम करेंगे। और फिर हनुमान जी के संस्कारों में पली बड़ी है छोरी, बदतमीज तो बिल्कुल ना होगी। अब चलते हैं। सुनिए, जब बाहर ही सारा कच्चा चिट्टा हाथ लग गया है तो अंदर क्यों जाना?
और वैसे भी ऐसी लड़की को मैं इतना छोरा ब्याह करने नहीं दूंगी। लड़की से तुझे क्या मतलब? अरे लड़की इंटरनेशनल मॉडल है, रुपयों में नहीं डॉलर्स में कमाती होगी, इसीलिए कहता हूँ अपना मुंह बंद रख, समझ? चल मेरे पीछे पीछे आप हमें जाने दीजिए, चल। हाँ क्यों अपने बेटे की जिंदगी खराब कर रहे हैं आप? अरे आप अंदर नहीं जा सकते। अब जो भी हो, विशाल की बहू तो वसुधा ही बनेगी। घर के अंदर नहीं जा सकते दादा। अरे आप इतने हैरान क्यों हो? हाँ, अब दिखाती हूँ मैं कैसे इस इंटरनेशनल मॉडल की आरती उतारती हूँ। अरे सवंत मॉडल, क्या कर रही हो? थारा काम भी मैं थारे को बताऊं क्या? चलो काम पे लग जाओ। वारे विशाल, थारा ससुरा तो किसी राजघराने से कम ना है। अब हमें जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत ना पड़ेगी। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो हाथ लगी है, अब ये शादी फाइनल करके ही यहाँ से निकलना। हमारी आंखें है या बटन? यहाँ कौन पोछा मारेगा? हाँ, और सुन, बाद में पानी बदल देना फिर से, और फिर से पोछा मार, समझी? अरे आप लोग ऐसे सर उठाए हमारे घर में कहाँ घुसे आ रहे हैं? अरे हम हनुमंत भाई साहब के मेहमान हैं और अपने बेटे के लिए वसुधा को देखने आए हैं। यूं मैं क्या देख रही हूँ? इतनी बड़ी मॉडल और घर में पोछा लगा रही है। तो फिर के ताज पहनकर राजगद्दी पर बैठेगी? झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन, यही तो इसकी खासियत है। अरे यो ही तो इसका असली काम है। यो हमारे घर की नौकरानी है, नौकरानी। पर आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए और देखिए आपकी होने वाली बहू क्या जबरदस्त पोछा मारे है, एकदम चकाचक कर देवेगी। ए वसु, इस मॉब वॉच से कुछ ना होने वाला। तू एक काम कर, तू नीचे जमीन पर बैठ और हाथों से पोछा लगा। मैंने कहा, सुना नहीं तूने? हाथों से पोछो लोगों। वैसे सच कहूँ आपको ना इसे अपनी होने वाली बहू के हिसाब से ना, बल्कि घर की नौकरानी के हिसाब से परख लेना चाहिए। पूरे उदयपुर में इससे बेहतर नौकरानी ना मिलेगी आपको। हाँ। नहीं दादा, प्लीज नहीं। वैसे तो लोग खानदानी जौहरी हुए हैं, सोनार हुए हैं, डॉक्टर इंजीनियर हुए हैं, पर योर इसके बाबू सा हमारे घर के खानदानी नौकर है। ये लड़के वाले कौन है जो हमारे को देखने ऐसे अचानक आ गए? यो देखो आ गए हमारे खानदानी नौकर। विनोद भाई जी, ये
यो तो मालिकों की कोठी है, हमारा क्वार्टर तो उस तरफ है। हमें उस सबसे क्या लेना देना? हम तो इंटरनेशनल मॉडल देखकर रिश्ते के लिए आए थे, पर थारी छोरी तो घर की नौकरानी निकली। असल में भाई साहब रहन दीजिए, हमारा पढ़ा लिखा छोरा एक नौकरान से थोड़ी ना शादी करेगा। चलिए जी, बहुत हो गया, बहुत समय बर्बाद कर लिया। हाँ चलो। विनोद भाई जी, बात सुनिए ना। ये सब क्या मजाक है सारिका? आज घर में कोई नहीं था तो तुम अपनी मनमानी चलाने लगी। आज फिर से वसु को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा तुमने। क्या मिलता है इस बेचारी बच्ची को परेशान करके? हाँ? जवाब दो। अपने दोस्तों के सामने अपनी नाक ऊंची करने के लिए बेचारी वसु को नीचा दिखाओगी? हिम्मत है तो चंद्रिका के सामने ये सब करके दिखाओ। फिर देखो कैसे वो तुमसे पोछा लगवाती है, घर की साफ सफाई करवाती है, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। तुम लोग के तमाशा देख रही हो? घर न जाना है क्या? विनोद भाई, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। मैं सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा आपकी। गलतफहमी? जो अपनी आंखों से देखा उसमें कैसी गलतफहमी? तुमने मारे से झूठ बोला अनुमान, हमारी दोस्ती का फायदा उठाया। हाँ। विनोद, मैं झूठ ना बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। हमारी वसु सच में बहुत बड़ी मॉडल है। चौहान परिवार से उसका खास नाता है। वो इस घर में ना अपना मंदिर माने हैं और नौकरानी का काम अपनी मर्जी से करे है। उस पर नौकरानी का काम करने का कोई दबाव ना है। पापा साहब, किन थर्ड क्लास लोगों के बीच ले आए आप मुझे? आपको क्या लगा मैं एक नौकरानी से शादी कर लूंगा? हाँ बेटा, हमारी छोरी नौकरानी ना है। वो तो जिस घर जावेगी लक्ष्मी का रूप बनकर उस घर में भर देवेगी। ओ प्लीज, आप अपनी लक्ष्मी अपने घर रखिए। और आपको देखकर लगता है उसकी जरूरत आपको ज्यादा है। शराब। अरे थारी हिम्मत कैसे हुई हमारे छोरे को हाथ लगाने की? विनोदा, इन्हें कुछ ना बोल, वो घर के मालिक हैं। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगे हूँ और इनको माफ करो आप, और आप लोग जाओ। काकू, ये आप क्या कर रहे हैं? आप कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। वसुदास सोलंकी के बापोसा हैं। इन लोगों के सामने आपका सर नहीं झुकना चाहिए। वसु की पैर की धूल के बराबर भी नहीं है ये लोग। रिश्ता करना तो बात की बात है। तुम काकू के मेहमान हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, वरना तुम्हारा वो हाल करता कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी के अभी निकलो यहाँ से और वापस नजर मत आना। हाँ, जा रहे। हमें भी कोई शौक नहीं है इन ड्राइवरों के घर में रिश्ता जोड़ने का। हाँ चलो यहाँ से। हमारी बेटी के तो भाग ही फूटे हैं। अरे सारिका, ये सच है क्या? सुनने में आ रहा है कि चौहान परिवार में छोटी बहू से ज्यादा इज्जत घर के नौकरों की है। हमारे दोस्तों के सामने आज हमारी जितनी बेइज्जती करवाई है ना तूने, उससे दुगनी बेइज्जती मैं थारी करवाऊंगी। वसुदास सोलंकी।
वसु के लिए रिश्ता आया है, हमारे दोस्त के बेटे का। वही लोग आज उसे घर देखने आ रहे हैं। आपको ना इसे अपनी होने वाली बहू के हिसाब से ना, बल्कि घर की नौकरानी के हिसाब से परख लेना चाहिए। आप किन थर्ड क्लास लोगों के बीच रहे मुझे? आपको क्या लगा मैं एक नौकरानी से शादी कर लूंगा? दादा, मैं जानता हूँ आप परेशान हो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करो ना। दादा, इतना सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कैसे रिलैक्स करूं अभी? सारिका काकी ने वसु के साथ जो किया वो इसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। अगर वो हमारी काकी साथ नहीं होती ना तो एग्जैक्टली दादा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि काकी साहब की वसु से क्या दुश्मनी है, क्यों उसके पीछे हमेशा हाथ धो करके पड़ी रहती है। और आज तो उन्होंने हद ही कर दिया है। कितनी छूट पहुंची होगी उसे, कितना दर्द हुआ होगा उसे, कितनी चुभी होंगी उसे सारिका काकी की बातें। दादा, आप प्लीज प्लीज बैठ जाओ ना। अभी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करूं। इतने अपमान के बाद उसके मन की हालत कैसी होगी? कहीं वो मुझे मना ना कर दे। दादा, रिलैक्स करो। आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। हमारी जादूगर बहुत समझदार है। वो सारिका काकी की बेवकूफियों की सजा आपको नहीं देगी। समझदार है लेकिन दिल बड़ा नाजुक है उसका। और सबसे बड़ी बात, वो अपना दुख किसी के साथ शेयर भी नहीं करती है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है उसकी अभी। चल के देख ले एक बार। हाँ चल, आ जाओ। आज हमारा दिल बहुत दुखी है अम्मा। गलती हमारी है। मैं भूल जाती हूँ कि भले ही मैं इस घर की सेवा, देवी हुकुम की भक्ति अपने मन से कर रही हूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक नौकरानी ही ना। बड़े तो छोड़ो, छोटे छोटे सपने देखने का हक भी ना है हमारे को। मान अपमान जो भी मिले सर झुका के ले लेना है। किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। देव सर, आप यहाँ क्या हुआ? आज जो भी हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं देव सर? इसमें आपकी क्या गलती है? हमारी किस्मत ही खराब है। नौकरानी जो हूँ। एक बात बोलूं, कभी कभी हमें अपनी कीमत खुद बतानी पड़ती है, आवाज उठानी पड़ती है, जताना पड़ता है कि हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है। तुम खुद को दोष देना बंद करो, फिर तुम देख पाओगे कि तुम कितनी खास हो। इस घर में मासा, पापसा, अवी, दिव्या और मेरे लिए तुम कितनी कीमती हो, कितनी जरूरी हो। और सारिका काकी जैसे लोग जो खुद की इज्जत करना नहीं जानते, उनकी बात का क्या बुरा मानना। अगर पापा साहब ने दादा और वसु को ऐसे बातें करते हुए देख लिया तो फिर से कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। पापा साहब कहाँ जा रहे हो आप? बस यूं बेटा, बस तैयार। चंदा सही कहती है, बहुत गहरा, भावुक और संवेदनशील मन है हमारे बेटे का। बिना कहे भी सबका दुख समझ लेता है। वसु, तुम चौहान ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर हो। हजारों लाखों लड़कियां तुम्हें देखकर हिम्मत जुटा रही हैं, सर उठाकर आगे बढ़ रही हैं, मुश्किलों से लड़ना जीतना सीख रही हैं। फिर तुम्हारा सर कैसे झुका रह सकता है? देव सर,
आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसे कहाँ सोचे हैं? बाकी लोगों का क्या है? उनका तो काम है कुछ ना कुछ बोलते रहना। एक कहानी सुनोगी? राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक भोला सा लड़का रहता था। जेब से गरीब, लेकिन दिल से बहुत अमीर। एक दिन उसे एक बहुत सुंदर, मन की साफ और मेहनती लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने शादी कर ली। सालों बाद उस लड़की ने अपनी हिम्मत और मेहनत से बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। दुनिया की नजरों में वो लड़की उस बिजनेस एम्पायर की मालकिन कहलाने लगी। पर आज भी उस लड़की के लिए वो लड़का ही सब कुछ है। एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं और लोग उनके बारे में क्या कहते हैं उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है किसकी कहानी है ये? हाँ, लेकिन आज अचानक आप हमारे को बड़े हुकुम और देवी हुकुम की कहानी क्यों सुना रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है वसु। पापा साहब, और जवाब इसी में छिपा है।